पूजा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया, 3 जगह से टेढ़ी थी उसकी कमर, उससे कोई बात करता नहीं था, सब कुरूपणी कहकर के कुब्जा कुब्जा बोलते थे। जैसे ही ठाकुर जी के बगल से निकली, भगवान बोले अरे सुंदरी। कुब्जा चलती चली गई, बोले मुझे सुंदरी कौन बोलेगा। ठाकुर जी बोले अरे हम तुमसे कह रहे हैं चंदन वाली सुंदरी। कुब्जा बोली मैंने जीवन में पहली बार अपने लिए सुंदर शब्द का प्रयोग देखा है, आप मुझे ही सुंदर बोल रहे हैं। बोले हाँ, आप सुंदर को सुंदर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा। कुब्जा बोली मैं आपको किस अंग से सुंदर लग रही हूं, मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूं, मेरा रूप कोई देखना नहीं चाहता है। महाराज कंस को मेरे हाथ का घिसा चंदन प्रिय लगता है, वो भी चंदन लगवाते हैं तो नजर नीची करके, मेरा मुख नहीं देखते, मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। ठाकुर जी बोले हमारी इच्छा हो रही है कि आज ये चंदन आप हमको लगाओ। कुब्जा के तो नेत्र मानो जैसे सजल जैसे हो गए। कुब्जा जैसी समीप गई, भगवान के माथे पर चंदन लगाने लगी। आज तक जिसको नेत्र भर के किसी ने नहीं देखा, ठाकुर जी उसके आंखों में आंख डाल करके देख रहे हैं। कुब्जा के तो आनंद की सीमा नहीं। भगवान के मुखमंडल पर चंदन लगाया, गाल पर चंदन लगाया, ऐसे जैसे चंदन लगाया, नेत्र सजल, आंसू गिर रहे हैं नेत्रों से। ठाकुर जी ने तुरंत कुब्जा की ठोड़ी पकड़ी और अपना चरण उसके चरण पर रखा और पकड़ करके जैसे ही एक झटका दिया ठाकुर जी ने, 3 जगह से जो वो टेढ़ी थी सीधी हो गई और परम सुंदर स्वरूप हो गया उसका। ठाकुर जी बोले अब यहां नहीं रहना तुमको, ये सीधा मार्ग वृंदावन जाता है, जाओ किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो, वहीं रहो। और कुब्जा को वृंदावन ठाकुर जी ने भेज दिया। हर बात ताली बजाने की नहीं होती, सुना करो। चंदन अर्पित करने से ठाकुर जी बाह्य नहीं आंतरिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। कई लोग वो रूप से गोरे नहीं हैं, कई लोगों के नैन नक्श इतने सुंदर नहीं है, मतलब बाह्य सुंदरता नहीं होती, पर वो व्यक्तित्व इतना सुंदर होता है कि उसके समीप बैठना, उससे बात करना, उसके साथ बोलना, उससे कुछ सुनना, उसको कुछ सुनाना अच्छा लगता है। अब जिसको संसार सुंदरता मानता है ना, चाहे वो बालों के तरीके हों, चाहे वो नैन नक्श हों, चाहे वो वस्त्र आभूषण हो, हमारे ब्रज में चले जाओ, वृंदावन महात्माओं के दर्शन करो, गुदरी पहनते हैं, यमुना जी में धोते हैं, जिसमें यमुना जी में जबकि इतनी रज है, उस रज युक्त यमुना जी में वस्त्र धोते हैं, उनको पहन लेते हैं, जटा जूट रखते हैं, पूरे मुंह पे चंदन लगा लेते हैं, फिर भी इतने सुंदर लगते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़े बड़े केश हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, ना पहनने की ज्यादा व्यवस्था है, ना श्रृंगार की ज्यादा व्यवस्था, लेकिन फिर भी कितने सुंदर लगते हैं। ठाकुर जी आंतरिक सुंदरता प्रदान करते हैं, बाह्य नहीं। हृदय से सुंदर। एक बात कहें, मुख से सुंदर लगने वाला व्यक्ति, स्वरूप से सुंदर लगने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। आप अत्यंत सुंदर व्यक्ति के साथ रहने लगिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 5-6 महीना बढ़िया लगेगा, फिर उसके बाद उसकी सुंदरता के आप आदी हो जाओगे, फिर वो सुंदर नहीं लग सकता उतना। इसलिए व्यवहार का सुंदर व्यक्ति होना चाहिए, स्वरूप का सुंदर नहीं। दक्षिण भारत में हमारे श्री वैष्णव रामानुज परंपरा में एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वो पत्नी के ऊपर छतरी लगा के चलते थे रास्ते में। सोचो, कई बार लोगों ने सोचा ये भैया कोई बहुत बड़े घर की कन्या है, ये उसका कोई दास होगा, उसका नौकर चलता है पीछे। बाद में पता चली नौकर नहीं है, वो पतिदेव है। बोले इसके पीछे छतरी लगा के क्यों चलते हैं? और छतरी लगा के पीछे नहीं चलता है, आगे आगे चलता है, वो भी उल्टा, उसका मुख देखता रहूं, ऐसे पीछे पीछे पैर चलता है छतरी लगा के, अपनी पत्नी को देखता हुआ। सब लोग उसका उपहास करते थे, सब लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको खुशी होती थी।
एक दो बार पत्नी ने कहा भी, आप पूरी दुनिया के सामने तुम ऐसे चलते हो, सब हंसी उड़ाते हैं, देखो जोरू का गुलाम जा रहा है, देखो कैसा आ सकता है, पत्नी में छतरी लगा के चलता है, उसको देखते हुए चलता है। धनुर्दास जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बोलने दो लोगों को, मैं तो तुमको देखता रहूंगा। लेकिन एक दिन आचार्य चरण की दृष्टि उस पर पड़ गई। भगवान की सवारी जा रही थी, पालकी में बैठ के ठाकुर जी जा रहे थे, लोग बाग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गाजे बाजे बजा रहे हैं, लेकिन इतनी व्यवस्था में भी धनुर्दास सामने से निकला, पत्नी को देखता हुआ ही निकला। गाजे बाजे, नाच गाना, पुष्प वर्षण, ठाकुर जी की पालकी, इतना सब कुछ होते हुए भी धनुर्दास ने एक बार भी इधर नहीं देखा, पत्नी को देखता हुआ ही जा रहा है। और इस क्रिया को श्रीमद् रामानुजाचार्य भगवान ने देख लिया। सब लोग तो उसका उपहास कर रहे थे, पर आचार्य चरण सोचने लगे, ये रूप का कितना आसक्त है। अगर ऐसी आसक्ति इसकी ठाकुर जी के रूप को देखने में हो जाए तो ठाकुर जी इसको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाएंगे। और रामानुज स्वामी जी महाराज ने धनुर्दास को अपने पास बुलवाया। धनुर्दास पहुंचा तो रामानुज स्वामी जी बोले, भाई तुम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो। बोले, वो है ही इतनी सुंदर, मैं क्या बताऊं, उसको देखे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। तो रामानुज स्वामी जी महाराज बोले, अगर तुम्हारी पत्नी से सुंदर अगर मैंने किसी को दिखा दिया तो तुम क्या करोगे? तो धनुर्दास ने कहा, पहली बात तो मेरी पत्नी से सुंदर कोई होगा नहीं, लेकिन अगर उससे सुंदर भी आपने मुझे कुछ दिखा दिया तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं जीवन भर उसका दास बन जाऊंगा, आप दिखाओ। आचार्य चरण है, तुरंत ले गए ठाकुर जी के पास। शेष शैया पर श्री रंगनाथ भगवान पड़े थे। तुरंत कपाट खोल करके आचार्य चरण ने कहा, भगवान मेरा मन है कि इसको आपका दर्शन हो, कृपा करके इसको दर्शन कराइए। और इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी त्रिलोकी नाथ विश्व सुंदर, अरे विश्व सुंदरों को भी मोहित करने वाले ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। जैसे ही रूप माधुरी का दर्शन किया, देखता रह गया ठाकुर जी को। और बस उसी समय अपनी पत्नी के पास गया, उसको लेकर के आया और पत्नी सहित ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण कर ली। और फिर जीवन भर ठाकुर जी को ही देखा, पत्नी को नहीं देखा। फिर एक चीज बताएं, हमारे ठाकुर जी के आप हर रूप को देख लीजिए। श्री राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, जगन्नाथ भगवान, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ, जहां जहां हमारे ठाकुर जी विराज रहे हैं, सब जगह आप लोग देख लीजिए ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, अत्यंत कृष्ण, काले हैं ठाकुर जी। जगन्नाथ महाप्रभु को देखो, ऐसी ऐसी तो आंख है उनकी, लेकिन फिर भी उनके प्रति आकर्षण क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रूप प्रधान नहीं है, वो स्वभाव प्रधान है, वो स्वभाव प्रधान। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप को देख करके अगर सुंदरता की बात करो, अब बोलने में कई लोगों को हो सकता है कि अटपटी लगे बात, पर ऐसा कोई विशिष्ट उनका नहीं है कि जैसे मानो कटाक्ष नेत्र हो, बढ़िया सुंदर अधर हो, गोलमटोल गाल हो, हाथ पंजे हो, पैरों में बढ़िया पैर के भी दर्शन होते, नहीं, एक विचित्र ही स्वरूप है। लेकिन देखिए आप, करोड़ों लोग पागल होते हैं उनको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जगन्नाथ रूप धारण करके भी आज्ञा कर रहे हैं कि बाह्य सुंदरता नहीं, आंतरिक सौंदर्य होना चाहिए। और ठाकुर जी को नित्य चंदन प्रदान करने वाला, स्वयं घिसे, चंदन घिस करके उसमें केसर डाले, कपूर डाले, और जल की जगह गुलाब जल डाले और उसके चंदन घिस करके ठाकुर जी को निवेदित करे और फिर ठाकुर जी की प्रसादी को अपने माथे से लगावे। ठाकुर जी उसको आंतरिक सुंदरता प्रदान करते हैं। जो अपने लिए चंदन घिसता है और बस ठाकुर जी को भोग प्रसादी कर देता है, फिर खुद ही लगाए डोलता है, उसको नहीं। जो ठाकुर जी के लिए चंदन घिसता है, फिर ठाकुर जी की प्रसादी पहने, भागवत जी में वर्णन करते हैं, उसको आंतरिक सौंदर्य ठाकुर जी, उसका स्वभाव मधुर हो जाएगा, उसका व्यवहार मधुर हो जाएगा। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की।